नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2026 की कुछ खास भविष्यवाणी लेकर उपस्थित हुआ हूं। तुला राशि के लिए यह वीडियो है, तुला लगन के लिए इतना कारगर नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी तुला राशि है तो सीधा अपने बिंदु पर आते हैं और कुछ खास महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां आपके लिए करते हैं। शनि की स्थिति पूरा साल आपके 6th हाउस में रहेगी और 27 जुलाई तक शनि मार्गी रहेंगे। गुरु 2 जून तक भाग्यस्थान में रहेंगे। उसके पश्चात आपके कर्म भाव में 31 अक्टूबर को गुरु केतु के साथ 11वें भाव में, राहु 5वें भाव में विराजमान रहेंगे नवंबर तक। तो ये 11 महीने राहु केतु 5-11 की एक्सिस पर रहेंगे। सबसे पहली भविष्यवाणी हम शनि के गोचर को लेकर करते हैं। शनि, जैसा कि मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, आपके लिए राजयोग कारक की स्थिति में हैं। जी हाँ, अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई केस है, पहली भविष्यवाणी, तो उसमें 2026 जुलाई से पहले नोट कर लीजिए, आपकी जीत निश्चित है। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जे से निजात, अगर आपको बैंकों से ऋण चाहिए तो बैंकों से ऋण मिल जाता है। अगर आप किसी आदि व्याधि बीमारी से ग्रस्त हैं तो उससे भी आप उभर पाते हैं, या यूं कहें आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। ये तो रही थी पहली आपकी भविष्यवाणी शनि को लेकर। दूसरी भविष्यवाणी शनि ही को लेकर हम करते हैं। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस साल 27 जुलाई तक बेहतर मौके 20 जनवरी से ये शुरू हो जाते हैं। 20 जनवरी को शनि क्योंकि अपने नक्षत्र में होंगे। ये तो रही दूसरी भविष्यवाणी। फिर से रिपीट कर दूं, दूसरी भविष्यवाणी, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, किसी तरह का विदेश से संबंध है, तो आपके लिए सुखद स्थितियां बन जाएंगी। 20 जनवरी से लेकर 27 जुलाई के बीच कोई बड़ी उपलब्धि विदेशों से, कोई सुखद समाचार विदेशों से, वीजा लग सकता है, विदेश जा सकते हैं। ये तो थी दूसरी भविष्यवाणी। तीसरी भविष्यवाणी भी शनि को लेकर ही होगी। दोस्तों, शनि की दृष्टि यहाँ पर अष्टम भाव के ऊपर भी है। जब शनि शुभ स्थिति में हो तो शनि अपने मित्र भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव शुक्र का भाव है, शुक्र राशिपति हैं, शनि के मित्र हैं, तो अष्टम भाव से भी आपको सुखद समाचार नोट करें। तीसरी भविष्यवाणी मैं तुला राशि के लिए बताने जा रहा हूं। आपका कोई गोपनीय कष्ट दूर होता है, ऐसी चिंता जो किसी को जल्दी से शेयर नहीं कर सकते। चौथी भविष्यवाणी भी शनि ही को लेकर है। शनि की ये दृष्टि आपको अचानक से बड़ा लाभ करवाने वाली है, क्योंकि राहु भी इसकी पुष्टि करता है। 5वें भाव में बैठा हो राहु कुछ इसी तरह का खेल करने वाला है जुलाई तक, 20 जनवरी से लेकर जुलाई तक। ये तो 5 भविष्यवाणी हमने शनिदेव को लेकर कर दी। अब 3 भविष्यवाणी कम से कम और करेंगे, जो गुरु और राहु केतु के गोचर को लेकर होंगे। गुरु भाग्यस्थान में मैं अक्सर बताता आया हूं, राशि से, देखिए तुला राशि के लिए ये चर्चा है, लगन के लिए नहीं। तुला राशि से गुरु या किसी भी राशि से द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश भाव में अच्छे होते हैं, हम अक्सर आपको बताते आए हैं। तो नवम भाव में 2 जून तक रहेंगे आपके भाग्य स्थान में। तो जो 9th हाउस होता है विदेश यात्रा का है, ये पुष्टि करता है गुरु कि आपकी विदेश यात्रा होगी। कब तक? 2 जून तक। 20 जनवरी से लेकर 2 जून के बीच आप विदेश यात्रा करेंगे। ये आप छठी 6th भविष्यवाणी समझ लें। इसके अलावा गुरु की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। 7वीं भविष्यवाणी तुला राशि वालों आपके लिए ये रही। राहु के साथ गुरु का संबंध बनेगा इस दृष्टि से, नवम दृष्टि से।
गुरु की नवम दृष्टि बड़ी लाजवाब होती, और वो भी गुरु भाग्य स्थान में बैठा हो तो आप भाग्यशाली तो होते ही हैं। सातवीं दृष्टि दोस्तों, कोई अगर आप छात्र हैं तो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, क्योंकि गुरु शिक्षा के कारक हैं। साथ ही साथ अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, कोई बड़ा लाभ, कोई लॉटरी, सट्टे, जुए इत्यादि से भी आपको लाभ हो, पंचम भाव स्पेकुलेशन का है। तो ये थी सातवीं भविष्यवाणी। तुला राशि वालों, आपके लिए आठवीं भविष्यवाणी और भी किए देता हूं गुरु को लेकर। जब गुरु आपके केंद्र में 10th हाउस में 2 जून को आ जाएंगे तो इनकी दृष्टियां धन भाव के ऊपर, कुटुंब के भाव के ऊपर, 10th हाउस का गुरु घर में आपके मांगलिक कार्य निश्चित होता है। ये मेरी आठवीं भविष्यवाणी है, नोट कर लीजिए। कब से कब तक? 2 जून से लेकर 27 जुलाई के मध्य ये स्थिति बनती है। भविष्यवाणी तो 2-3 और कर देते हैं। चलिए, 8 तक मैंने वादा किया था टाइटल में, वो मैंने बता दिए। अब कुछ और बातें 1 मिनट लेता हूं आपका। और धन भाव के ऊपर दृष्टि, कुटुंब भाव के ऊपर दृष्टि 2 जून से धन की स्थिति बेहतर होती है। हो सकता है आपको जब 10th हाउस में गुरु आए 2 जून से लेकर 27 जुलाई के मध्य, इसलिए क्योंकि शनि जब तक मार्गी हैं, ये बड़ा आपको बड़ा कार्य को सिद्ध करवाएंगे। नौकरी में तरक्की, ये भी लिख लीजिए। 9th आपका भविष्यवाणी तुला राशि वालों, नौकरी में तरक्की, क्योंकि 2nd हाउस अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है। तो मुझे लगता है अगर व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, कोई बड़ी उपलब्धि, व्यापार में कोई बड़ी वृद्धि, कोई बड़ा बेनिफिट, बिजनेस में, जॉब में आपकी तरक्की या जॉब मिलने के योग, ये 9th मेरा भविष्यवाणी आप समझे। 10th एस्पेक्ट, 10th भविष्यवाणी दोस्तों केतु को लेकर। केतु दोस्तों 11वें भाव में, ये लाजवाब स्थिति में है। आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनाता है। ये मेरी लास्ट भविष्यवाणी। अगर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जुड़ जाएगा। कब से? पूरा ये साल आपको केतु क्योंकि अच्छी स्थिति में है, ये चांस देता है कि आपकी इनकम का ग्राफ, कहने का मतलब बढ़ता चला जाएगा। खासकर 20 जनवरी से लेकर 27 जुलाई के मध्य ये भी तय होता है। हालांकि केतु नवंबर तक यहाँ पर होंगे, तो नवंबर तक इनकम का ग्राफ लगातार बढ़ता रहेगा, इसका ग्राफ ऊपर चढ़ता चला जाएगा। गुरु केतु की जो स्थिति 31 अक्टूबर को साथ में बनती है, ये अध्यात्म की ओर भी ले जाता है आपको। गुरु 9th हाउस में भी जब होते हैं तो भी आपको आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा करवाते हैं। इस अवधि में यात्राओं के भी योग बनते हैं, छोटी बड़ी यात्राएं काफ़ी करेंगे और जो काफ़ी सुखद पर्पस के लिए होंगे, लाभकारी होंगे। तो दोस्तों ये था आपके लिए 2026 का कुछ भविष्यवाणियों के मध्य नज़र राशिफल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन, कृपया चलते चलते सब्सक्राइब करते जाएं। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी न्यू ईयर।